गांव के सरपंच साहब कैसे बन गए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि नीरज चोपड़ा सरपंच थे। दरअसल नहीं। भारत का एक राज्य है हरियाणा, जिसके लिए कहा जाता है कि यहां हर घर में एथलीट है। आलम यह है कि आप पत्थर उछालिए, किसी एथलीट के सिर पर ही जाके गिरेगा। इसमें एक जिला है पानीपत। यहां मैदान में इतिहास की ना जाने कितनी ही लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन इसी ऐतिहासिक जगह से निकला एक लड़का आज इतिहास लिख रहा है। नाम है द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। आप जिस नीरज चोपड़ा को जानते हैं वो बहुत ही फिट एंड फाइन नजर आता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक जमाना ऐसा था जब वो भारी भरकम हुआ करते थे, ना तो उन्हें खेलों में दिलचस्पी थी और ना ही फिटनेस से उनका कुछ खास लेना देना था, बल्कि वो तो एक भारी भरकम शरारती बच्चा था। आज आपको इस शरारती बच्चे की एक अनसुनी कहानी में आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे एक भारी भरकम बच्चा आज इंडिया का गोल्डन बॉय बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नीरज चोपड़ा की यह कहानी। नीरज चोपड़ा यह नाम न सिर्फ आज इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में टॉप के प्लेयर में आता है। वर्ल्ड रैंकिंग देखोगे तो नीरज टॉप पर ही नजर आते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। ये लड़कपन में नीरज भारी भरकम हुआ करते थे। करीब 80 किलो के आसपास इनका वजन था और अक्सर कुर्ता पजामा पहनकर घूमा करते थे। आप सोचिए, जब 80 किलो का एक लड़का कुर्ता पजामा पहनकर घूमता है तो कैसा आलम लगता है। इसीलिए गांव के सब लोग उसे सरपंच साहब कहते थे। और नीरज जो सपने बचपन में देखा करते थे, उनमें भाला फेंकना तो खैर दूर दूर तक शामिल नहीं था। नीरज क्या, उनके परिवार में भी किसी को नहीं पता था कि ये जैवलिन थ्रो होता क्या है, इसका कोई नेशनल स्पोर्ट भी है या इसमें कोई कंपटीशन भी खेला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार अनजान लोग ही बड़े काम आ जाते हैं और कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। पानीपत के रहने वाले नीरज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन में नीरज का वजन काफी ज्यादा था। अब घर में लाडले थे, जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो ऐसे में घर वालों को लगा कि भैया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है वजन, कुछ तो करना चाहिए। तो लगभग 12 साल पहले की बात है। नीरज के घर वालों ने कहा कि आप जिम जाइए और अपनी फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नीरज ने घर वालों की बात मानी। जॉइंट फैमिली में होता भी यही है कि आप कई बार मना नहीं कर पाते क्योंकि प्रेशर हर तरफ से आ रहा होता है। तो जिम गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद मामला गड़बड़ा गया, यानी नीरज का जिम जाना बंद हो गया। अब घर वाले फिर से परेशान कि करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। ऐसे में उन्होंने अपने लाडले को फिट रखने के लिए स्टेडियम भेजने का फैसला लिया। अब यह फैसला नीरज को भी मानना पड़ा, तो नीरज ने यहां वॉक करने जाने का फैसला किया। अब वो रोज जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन निकलते चले गए और एक दिन उनकी मुलाकात होती है कुछ एथलीट्स से। हरियाणा में यह आम बात है, मतलब आप कहीं निकलोगे एथलीट ना मिले, ये तो खैर बहुत मुश्किल सी बात है। तो इसलिए उनको वहां कुछ एथलीट मिले। अब उन्हें देखकर इंस्पिरेशन उनमें आई कि यार ये हैं फिटनेस के बंदे और इन्हें देखकर लग रहा है कि कुछ ऐसा ही किया जाए। बस इतना था कि नीरज को भी चस्का लग गया कि अब अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो एथलीट बनना है। और अब चस्का तो लग गया, लेकिन सवाल ये आया कि करें तो करें क्या, यानी कि एथलीट बना जाए क्या, कैसे, यानी कि खेल कौन सा खेला जाए। अब मैदान तो इन्होंने कभी उस नजर से देखा नहीं था ना कि हम इसमें स्पोर्ट्स खेलेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे। तो ऐसे में प्लान बना कि सब कुछ ट्राई करते हैं, फिर जो बेस्ट रहेगा उसे चुन लेंगे। तमाम ट्रायल्स के बाद नंबर आया किसका, भाला फेंकने का। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ट्रायल मारना था तो मार दिया। नीरज के लिए खेल अद्भुत था, उन्हें बहुत पसंद आया। 12-13 साल के नीरज ने इससे पहले पत्थर और डंडा तो खूब फेंके थे, लेकिन भाला फेंकना उनके लिए एकदम ही नई चीज थी, इसलिए दिलचस्प और भी ज्यादा हो गया। ये कुछ ऐसा ही था ना जैसे थॉर ने जब कैप्टन अमेरिका का हथौड़ा पहली बार उठाने की कोशिश की तो समझ नहीं आया था, लेकिन अगर आपने एवेंजर फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि आगे क्या हुआ था और आप ये भी समझ गए होंगे कि यहां क्या होने वाला है। दरअसल एंड गेम में जब जो हथौड़ा थॉर का था वो जब उनके हाथ में आया था तो उन्होंने खूब तेज घुमाया था। बस नीरज ने ये उठाया भाला और ऐसा फेंक मारा कि बस सब देखते रह गए कि ये क्या था। नीरज का करियर तय हो गया था और ये भाला एक भाला नीरज का करियर तय हो गया था और ये एक भाला काफी था। अगले ही साल नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत थी। साल 2013-14 तक भारत भूमि पर नीरज का परचम लहरा चुका था। हर तरफ भौकाल सेट हो चुका था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक लड़का आने वाला है और सबको बताने वाला है कि वो क्या चीज है, क्योंकि दुनिया जीतनी अभी बाकी थी। फिर आया साल 2016 का। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में होनी थी,
नीरज वहां के लिए निकले और उनके इस सफर पर निकलने से परिवार वालों में बड़ी ही घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों पैदा हो गई कि भला एक मासूम सा बच्चा नया नई जगह जा रहा है तो कैसे करेगा और कैसे रहेगा। घर वालों से दूर रहे नहीं थे, जॉइंट फैमिली का यही असर होता है। लेकिन नीरज के इरादे कुछ और ही थे। अंग्रेजी में कहते हैं ना का ही इज बिल्ट डिफरेंट, यानी कि वो कुछ अलग ही बने थे। बस यही वाला उनको भी लग गया। नीरज ने यहां 86.48 मीटर तक भाला फेंक दिया और इसी के साथ बन गया नेशनल नहीं बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। नायाब सूबेदार नीरज से पहले जूनियर लेवल पर इतनी दूर भाला किसी ने नहीं फेंका था। अब आप सोच रहे होंगे नायाब सूबेदार कहां से आ गए, तो इसकी भी एक कहानी है। दरअसल 2016 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ही सेना ने नीरज को जूनियर कमीशन ऑफिसर बनाते हुए नायाब सूबेदार की पदवी दे दी थी। हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद भी नीरज 2016 के रियो ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाए थे। इसकी एक वजह है। दरअसल रियो के लिए क्वालिफाई करने की कट ऑफ डेट 11 जुलाई थी और नीरज ने यह कारनामा उसके बाद किया था, यानी कि 23 जुलाई को। तो ऐसे में वो रियो ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाए। जूनियर लेवल पर धमाल मचाने के बाद नीरज ने सीनियर लेवल पर अब खेलना शुरू किया। यहां उन्होंने साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, यानी कि गोल्डन बॉय का गोल्डन बनने का सफर शुरू हो चुका था। और फिर बारी आई टोक्यो ओलंपिक की। 2020 का यह साल था जहां नीरज ने 7 अगस्त को 87.58 मीटर दूर भाला फेंका और इतिहास रच दिया गया। वो इस खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। साथ ही ओलंपिक्स में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय। इनके अलावा अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। यहां से नीरज ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई और यहां पर भी नीरज ने एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 88.13 मीटर का भाला फेंका और सिल्वर मेडल जीता। इंडिया के लिए दूसरा मेडल आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वहीं 5 मई 2023 को दोहा में वाडा डायमंड लीग का खिताब उन्होंने अपने नाम किया और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अब एक और गोल अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ अगले साल पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी वो क्वालिफाई कर गए हैं, जिसके लिए नीरज ने क्वालिफाई करने के साथ साथ ही ये भी बता दिया है कि वहां पर भी गोल्डन बॉय गोल्ड ला सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।